नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के छायावाद युग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे UGC नेट, एस्टेट, JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को वीडियो में विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। हम पहले भी छायावाद युग, द्वैध युग से संबंधित वीडियो डाल चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और देखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हमारे आज के प्रश्न इस प्रकार से हैं, देखिए। निराला की बादल राग कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? विकल्प है अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना। जो बादल राग कविता है वो उनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका जिसका प्रकाशन वर्ष 1923 में हुआ, यानी कि अनामिका इन्होंने 1923 में लिखी थी। परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, आराधना 1953। एक बार फिर से सुनिए। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, आराधना 1953 और जो बादल राग कविता है वो उनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। उत्तर है क, अनामिका। अगला प्रश्न है छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया। ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। जो ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, उर की डाली, परिवर्तन, मौन निमंत्रण। जो पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। उत्तर है इसका क, गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा का प्रकाशन समय है 1916 है, 1914 है, 1915 है, 1920। जो गिरजे का घंटे का प्रकाशन वर्ष है 1916 है, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। यामा में संकलित है। विकल्प है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत। ये सभी काव्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रमुख स्तंभ है, आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं। यामा इनका एक काव्य संग्रह है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1982 में, और ये सभी इसी में संकलित है। निहार जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है, रश्मि जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 है, नीरजा जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है और संध्यागीत जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। ये सभी रचनाएं महादेवी जी की हैं। अगला प्रश्न है झारखंडी उपनाम था? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी उपनाम से भी जानते हैं। हमारा उत्तर है क, जयशंकर प्रसाद। प्रथम रश्मि का आना, रागिनी तूने कैसे पहचाना। ये पंक्तियां हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। जो ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। प्रथम रश्मि का आना, रागिनी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रानंदन पंत द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, उर्वशी, कामायनी, चित्राधार। जो इसका उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इनका प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है जो 1931 में इन्होंने लिखा था। उर्वशी इनकी काव्य रचना है जो इन्होंने 1909 में लिखी थी। कामायनी इनका महाकाव्य है जो 1935 में लिखा गया था। चित्राधार इनका ब्रज भाषा की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कामायनी को फैंटेसी परक माना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, निराला, आचार्य शुक्ल, मुक्ति प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध।
कामायनी को फैंटेसी परक माना है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। और एक बार 235 क्वेश्चन को फिर से बताना चाहूंगी। प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है कामायनी, जो 1935 में इन्होंने लिखी थी। इसका उत्तर है ग कामायनी। अगला प्रश्न है, छायावाद में निराला को माना गया है शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण। छायावाद में निराला जी को शिव की संज्ञा दी गई है। इसका उत्तर है क। छायावाद में प्रसाद को कहा गया है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या कृष्ण। छायावाद में ब्रह्मा की संज्ञा जयशंकर प्रसाद को दी गई है। इसका उत्तर है ख, ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद में विष्णु की संज्ञा दी गई है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। छायावाद में विष्णु कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तर है क, सुमित्रा नंदन पंत। ये तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से बताना चाहूंगी। छायावाद में निराला को शिव माना गया है, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना गया है और विष्णु को सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति किसने कहा है? डॉक्टर नामवर, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य शुक्ल, अज्ञे। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति आचार्य शुक्ल ने कहा है। इसका उत्तर है ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद का स्मृति काव्य है आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। जो प्रसाद का स्मृति काव्य आंसू है, जो इन्होंने 1925 में लिखा था। लहर 1933 में लिखा है। जो लहर इनका ये क्या है, गीति काव्य है। और झरना जो 1918 में लिखा गया था। प्रेम पथिक जो इनका 1913 में लिखा गया है। ये अतुकांत रचना है प्रेम पथिक। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आंसू 1925 में लिखा गया है, स्मृति काव्य है। लहर 1933 में लिखा गया, गीति काव्य है। झरना 1918 में लिखा गया, प्रेम पथिक 1913 में। और जो प्रेम पथिक है ये अतुकांत रचना है। और स्मृति काव्य इनका आंसू है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आंसू। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता है पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध। जागो फिर एक बार जो कविता है ये निराला जी की है। अगला प्रश्न है, उदयपुर की पिछोला झील का वर्णन किस काव्य कृति में है? पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, लहर और झरना। जो ये सभी कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि में उदयपुर की पिछोला झील का वर्णन है। पिछोला झील जो उदयपुर में है और उस कृति इस झील का वर्णन पेशोला की प्रतिध्वनि में है। और ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना है। इसका उत्तर है क। अगला प्रश्न है, पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, ग्रंथि। जो सभी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं और इनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो इन्होंने 1959 में लिखी थी। कला और बूढ़ा चांद का प्रकाशन वर्ष 1959 है। इसका उत्तर है ख। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, पल्लव जो इन्होंने 1928 में लिखा था, गुंजन इन्होंने 1932 में लिखा है, ग्रंथि इन्होंने 1920 में लिखा है। और इनकी जो ये है पल्लव है, इनकी छायावादी कृति है। छायावाद जो इसका छायावाद काल में इन्होंने पल्लव लिखा था 1928 में। गुंजन और जो ग्रंथि है ये इनकी अगला गुंजन और जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद इनकी जो मानवतावादी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के अनुसार सुमेलित करे। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। सकेत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा, भीष्म विरल। सखी वे मुझसे कहकर जाते, शशि मुख पर घूंघट डाले। ये पंक्तियां किसने कही है? सभी सुमित्रा नंदन पंत है, मैथिलीशरण गुप्त है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है। तो किस किस की है? पहला देखते हैं हम, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। जो ये पंक्तियां हैं ये निराला जी की कही हुई है। अगला प्रश्न अगला है, सकेत सैया पर दुग्ध धवल, तवंगी गंगा, भीष्म विरल। जो ये पंक्तियां हैं ये सुमित्रा नंदन पंत की कही गई है। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिलीशरण गुप्त की है, यशोधरा से है। और अगला है, शशि मुख पर घूंघट डाले।
जो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तो इसका उत्तर है ए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर निराला, सकेत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल सुमित्रानंदन पंत, सखी वे मुझसे कह कर जाते मैथिली शरण गुप्त, शशि मुख पर घूंघट डाले जयशंकर प्रसाद। उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, कौन सा है? जो पशु पक्षियों पर आधारित है। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। जो पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार। इसका उत्तर है घ, मेरा परिवार। जो मेरा परिवार है ये एक इनका संस्मरण है जो इन्होंने 1972 में लिखा था। इन सभी का बताना चाहूंगी प्रकाशन वर्ष। पथ के साथ ही जो इन्होंने 1956 में लिखा था रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र जो इन्होंने 1941 में लिखा है ये भी रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं 1943 में लिखा था, यह भी एक रेखा चित्र है। मेरा परिवार इनका संस्मरण है जो पशु पक्षियों पर आधारित है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, पथ के साथ ही 1956, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और मेरा परिवार 1972 ये संस्मरण है। बाकी तीन इनके रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा और कुक्रमुता। जो गीतिका है ये इन्होंने 1936 में लिखा है। राम की शक्ति पूजा भी इनका 1936 है। अनामिका 1923 है, पहले भी बता चुकी हूँ। और कुक्रमुता 1941 है। अब आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा होगा। अनामिका 1923, राम की शक्ति पूजा 1936, गीतिका 1936, कुक्रमुता 1941। इसका उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, सही क्रम में लिखें। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत। इन जो छायावाद के लेखक हैं इनका हमें जन्म के अनुसार क्रम से लगाना है। जयशंकर प्रसाद, मैं एक बार इन सभी का आपको जन्म वर्ष बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1890 में हुआ था, निराला 1897 में हुए थे इनका जन्म। महादेवी वर्मा 1907 और पंत है 1900 ईस्वी में। तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले जयशंकर प्रसाद 1890, निराला 1897, पंत 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907। इसका उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। गुसाई दत्त सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम था, मूल नाम था। गुसाई दत्त के नाम से उन्हें जानते थे बचपन में। तो इसका उत्तर है क, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, समय देवता कविता है। नागार्जुन, नरेश मेहता, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल। समय देवता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता है। उत्तर है ख, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सही क्रम में लिखें। प्रिय प्रवास, झरना, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा। मैं इनको एक बार विस्तृत रूप से बताना चाहूंगी। प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की लिखी हुई काव्य कृति है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो 1914 में लिखा गया था। झरना जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है जो 1918 में लिखी गई थी। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है जो 1961 में लिखा गया था और ये महाकाव्य इन्होंने अपने पिता को समर्पित किया था। राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी कविता है जो 1936 में लिखी गई है। तो इनका प्रकाशन वर्ष है प्रिय प्रवास 1914, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936, लोकायतन 1961। हमारा उत्तर हुआ ख, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन 1914, 1918, 1936, 1961। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? नव वेदांत, वेदांत, हठ योग, योग विशिष्ट। तो इसका उत्तर है ग, हठ योग। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है हठ योग। अगला प्रश्न है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। पंक्ति है महादेवी वर्मा, दिनकर, पंत, हरिवंश राय बच्चन। जो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के अनुसार सुमेलित करें। चिर सजग आंखें
उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है रूपोदान, रूपोदान प्रफुल्ल पराये कालिका, कलिकारा केंदु बिंबना, मैथिलीशरण गुप्त। वेदने तू भी भली बनी, महादेवी वर्मा, सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, हरिदास सिंह उपाध्याय हरिओद। तो जो हमारा इसका उत्तर होगा, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। जो हमारी पहली पंक्ति थी, फिर से देखते हैं इसको। चिरग सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना। जो ये पंक्तियां हैं किसकी हैं, देखिए इसका महादेवी वर्मा की है ये। रूपोदान प्रफुल्ल पराये कालिका राकेंदु बिंबाना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। वेद ने तू भी भली बनी, ये मैथिलीशरण गुप्त की काव्य पंक्तियां हैं। सुरम्य रम्य रस रंजिते, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। गुल ए नगमा, दीवान ए मीर, दीवान ए गालिब, मुसद्द ए हाली। तो इसका उत्तर है मुसद्द ए मुसद्द से हाली, इसका उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, प्रेम का पयोदी तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की है। निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। जो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद के, प्रेम का पयोदी तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, ये प्रसाद जी द्वारा कही गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये पंक्ति है निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। ये पंक्तियां यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है और इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को मानव, पंक्ति किसकी है। ये भी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कही गई पंक्ति है, मुक्त करो नारी को मानव, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम है पल्लव, स्वर्ण किरण, युगांत, स्वर्ण धुली। जो इसको डिटेल में बताना चाहूंगी, जो पल्लव है कई बार आ चुका है, ये इन्होंने लिखा है 1928 में। स्वर्ण किरण ये 1946-47 में लिखा है। युगांत 1935-36 में इन्होंने लिखा है। स्वर्ण धुली 1947-48 में लिखा है। तो जो हमारा इसका उत्तर है, सबसे पहले पल्लव आएगा 1928, युगांत 1935-36, स्वर्ण किरण ये 1946-47 और स्वर्ण धुली 1947-48, इसका उत्तर है ख। पल्लव 1928, युगांत 1936, स्वर्ण किरण 1946-47 और स्वर्ण धुली 1947-48। अगला प्रश्न है, छायावाद युगीन पत्रिकाओं का सही क्रम लिखे। कुछ पत्रिकाएं हैं, इनका हमें सही क्रम बताना है। देखिए, माधुरी, जागरण, विशाल भारत और साहित्य संदेश। माधुरी, इसको विस्तृत रूप में समझाना चाहूंगी। माधुरी जो 1922 में लिखी गई थी, ये मासिक पत्रिका है। माधुरी इनकी दुलारे लाल भार्गव की पत्रिका है, लखनऊ से प्रकाशित होती थी, 1922 में लिखी गई थी, मासिक पत्रिका है। जागरण ये 1932 में लिखा गया पत्र है, बनारस से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद इसके प्रकाशक थे, प्रेमचंद जी ने इसे प्रकाशित किया था। और ये जो जागरण है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र है। विशाल भारत जो बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित होता था, ये 1928 में कलकत्ता से, ये भी मासिक है। साहित्य संदेश 1937 में प्रकाशित हुआ था, बाबू गुलाब राय द्वारा प्रकाशित था और आगरा से प्रकाशित हुआ था, ये मासिक है। फिर से बताना चाहूंगी, माधुरी 1922 में, दुलारे लाल भार्गव मासिक पत्रिका है, ये लखनऊ से प्रकाशित होता था। जागरण प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित था
1932 में बनारस से, ये साप्ताहिक है। और छायावाद का घोर समर्थक पत्र है जागरण। विशाल भारत 1928 में कोलकाता से बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा, ये भी मासिक है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित होता था ये। और आगरा से मासिक है ये भी। अगला इसका फिर से क्रम से उत्तर बताएंगे हम। सबसे पहले माधुरी है 1922, जागरण माधुरी 1922, विशाल भारत 1928, जागरण 1932, साहित्य संदेश 1937। इसका उत्तर है ख। माधुरी 1922, विशाल भारत 1928, जागरण 1932, साहित्य संदेश 1937। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह के सुमेलित करे। उत्तरा, सत्यकाम, कला और बूढ़ा चांद, अतीमा। उत्तरा जो इन्होंने 1949 में लिखा था, सत्यकाम 1975 में लिखा है, और कला और बूढ़ा चांद 1959 में लिखा है, अतीमा 1955 में लिखा है। इसका उत्तर हुआ सी। उत्तरा 1949, सत्यकाम 1975, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतीमा 1955। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, ये पंक्ति किस कवि की है? जो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई पंक्तियां। इसका उत्तर है क। अगला प्रश्न है, दिखधाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ये काव्य पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। साकेत जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है 1931 में। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कृति जो 1938 में लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा ये भी निराला की है 1936 में। और संशय की रात नरेश मेहता की रचना है ये, जो राम के संशय मन में उत्पन्न संशय पर आधारित है, जो 1961 में लिखा गया है। और जो हमारा ये प्रश्न है कि धिक्धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा काव्य रचना से ली गई है। इसका उत्तर है ग, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम लिखें। तुलसीदास, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, साकेत। इसको विस्तृत रूप से बताना चाहूंगी। तुलसीदास जो निराला की अभी पहले ही बताया है, पहले प्रश्न में हमने 1938 में लिखा गया था। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है जो 1942 में लिखी गई है। पल्लव कई बार आ चुका है, 1928 में लिखा गया है, सुमित्रानंदन पंत का है। कामायनी ये भी कई बार आ चुका है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, 1935 में लिखा गया है। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य कृति है जो 1931 में लिखी गई है। साकेत इसका प्रश्न है, उत्तर है हुआ। सबसे पहले आता है हमारा पल्लव 1928, उसके बाद आता है साकेत 1931, तुलसीदास 1938, दीपशिखा 1942 और कामायनी 1935। अब भी गलत है, कौन सा होगा इसका देखिए। पल्लव 28, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कामायनी 1935 और दीपशिखा 1942। उत्तर हुआ ग। पल्लव 28 में, साकेत 31 में, तुलसीदास 38 में, कामायनी 35 में, दीपशिखा 1942 में। उत्तर हुआ ग। तो ये हमारा इन कवियों की रचनाओं का सही क्रम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।